श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के राज्य कांड का 20वां सर्ग का प्रसंग सुना था। वो प्रसंग था महर्षि वशिष्ठ एवं श्री राम पुत्र लव का संवाद। श्री राम का अपने मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के विषय में बतलाना और रामावतार की विशेषता। मर्त्य शिक्षण के लिए ही रामावतार के ग्रहण आदि का प्रतिपादन करना, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब हम लोग श्री आनंद रामायण के राज्यकांड के 21वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जो प्रसंग है वह है चैत्र मास में सरजू जी में स्नान करने के लिए आई हुई स्त्रियों का सीता जी से उनका मांगलिक पानी ग्रहण महोत्सव के विषय में सुनने की जिज्ञासा करना। श्री राम के पास एक ही समय में महर्षि वाल्मीकि तथा मुनि विश्वामित्र के ब्रह्मचारी का उपस्थित होकर जग में उपस्थित होने की प्रार्थना करना। श्री राम का 2 रूप बनाकर दोनों आश्रमों में जाना। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित श्री रामचरित की महिमा, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। ये प्रसंग जो है गुरु रामदास और उनके शिष्य विष्णुदास के बीच जो संवाद हो रहा है वही क्रम से आगे बढ़ रहा है। एक बार की बात है, 7 द्वीपों में निवास करने वाले मुनियों, राजाओं, मित्रों, व्यवसायी जनों, सामान्य क्षत्रियों तथा वैश्यजनों की स्त्रियां हजारों की संख्या में चैत्र मास में सरजू में स्नान के माध्यम से श्री जानकी जी का दर्शन करने के लिए अपने अपने वाहनों में सवार होकर अयोध्या में आई। उन सभी को वहां आया देखकर जानकी सीता ने उठकर उनका स्वागत किया और वे उन्हें अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनी स्त्रीशाला में ले आई। देवी सीता ने अनेक प्रकार के अलंकारों तथा आभूषणों से उन सभी को सम्मानित किया। उन स्त्रियों ने भी सिंहासन पर विराजमान सीता का अनेक प्रकार से दिव्य वस्त्राभूषणों तथा विविध देशों में उपलब्ध श्रेष्ठ अलंकरणों एवं वस्तुओं से पूजन किया। उन सभी स्त्रियों ने सीता जी के मुख से ही उनके मंगलमय पानी ग्रहण के वृत्तांत को सुनने की अभिलाषा की। उन स्त्रियों ने मुस्कुराते हुए वे सभी स्त्रियां सीता जी से कहने लगी, हम लोग आपके पानी ग्रहण महोत्सव के विषय में सुनना चाहती हैं, अतः हे सीते, आप विस्तार से उसे बताने की कृपा करें। उन सभी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सीता जी कुछ लज्जित हो उठी और उन्होंने स्वर्णाभूषणों से मंडित अपने प्रिय सखी तुलसी से यह सब बताने के लिए संकेत किया कि तुलसी तुम ही बताओ। तुलसी कहने लगी, हे श्रेष्ठ नारियों, आप सभी उत्तम पानी ग्रहण महोत्सव के विषय में सुने। मुनि विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी से भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम को अपने आश्रम में ले गए। वहाँ उन्होंने राक्षसों की सेना का संहार किया। तब मुनि विश्वामित्र जी ने निर्विघ्न अपने यज्ञ को पूर्ण किया। उसके बाद दोनों भाइयों ने रथ पर बैठकर
मुनि विश्वामित्र के साथ जनक जी की नगरी मिथिला की ओर प्रस्थान किया। मिथिला के मार्ग में जाते समय मुनि विश्वामित्र जी ने शाप के कारण पत्थर बनी हुई, शिला बनी हुई महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को श्री राम के चरणों का स्पर्श कराकर गत कल्पवश बनाकर उनका उद्धार करवा दिया। उसके बाद श्री राम भाई लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में गए। उसके बाद मुनि विश्वामित्र से धनुर्भंग की आज्ञा प्राप्त कर श्री राम ने भगवान शिव के उस धनुष को प्रणाम किया और क्षण भर में ही उनके 3 टुकड़े कर डाले। उसके बाद श्री राम ने सीता जी के हाथ द्वारा अपने गले में पहनाई गई वरमाला को स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने मिथिलापुर में ही अपना तथा लक्ष्मण आदि अपने भाइयों का मंगल विवाह संपन्न किया। विवाह के उपरांत, विवाह के बाद माता पिता तथा पत्नी सीता आदि के साथ राघव श्री राम ने राजा जनक द्वारा अत्यंत पूजित सम्मानित होकर मिथिला से अपनी पूरी अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें क्रुद्ध हुए यानी गुस्साए हुए मुनि परशुराम जी मिले। तब श्री राम ने जमदग्नि जी के पुत्र परशुराम जी के वैष्णव धनुष को लीलापूर्वक चढ़ाकर उनके दर्प को, उनके घमंड को चूर कर दिया। हे नारियों, तुलसी कहती हैं, हे नारियों, आप सभी ने जिस कौतूहल के साथ सीता जी के विवाह के विषय में पूछा था वह मैंने संक्षेप में आपको बताया। यह वृत्तांत श्रवण करने से सभी प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाला है। यह वृत्तांत उसके बाद वे सभी स्त्रियां जो थी सीता जी को प्रणाम कर और उनसे अनुमति लेकर चैत्र मास के स्नान को भली भांति पूर्ण करके अपने अपने स्थानों को चली गई। एक बार की बात है, फिर गुरु रामदास अपने शिष्य विष्णुदास जी को कह रहे हैं, एक बार की बात है, गुरु महर्षि वशिष्ठ के समीप बैठे हुए श्री राम के सामने लव स्थित थे, यानी लव भी बैठे हुए थे। महर्षि वशिष्ठ पुराणों की कथा सुना रहे थे। उस समय सभी लोग भी सुन सके, इस दृष्टि से लव ने गुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न किया। किसने? लव ने, कि हे गुरु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसे आप बताने की कृपा करें। हे मुनीश्वर, ऐसा देखा जाता है कि सब ग्रंथों के पत्र पर एक ओर श्री शब्द तथा दूसरी ओर राम यह लिखा रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इस बात को आप मुझे बतावें। लव के इस प्रश्न को सुनकर वशिष्ठ जी उनसे कहने लगे कि हे वत्स, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, इससे बहुत से लोगों का संदेह दूर हो जाएगा। पूर्व काल की बात है, महर्षि वेद व्यास जी ने श्री रामचरित्र को आधार बनाकर ही 18 पुराण तथा उप पुराणों की रचना की। फिर उसी के आधार पर अन्य मुनियों ने 6 शास्त्रों का अनेक प्रकार से परिणयन किया। सभी ग्रंथों के श्लोक श्री रामचरित्र से ही बने हैं। इस बात को बताने के लिए पुस्तक के एक ओर श्री शब्द और दूसरी ओर राम शब्द यह लिखा जाता है। इन्हीं शब्दों को देखकर संसार के सभी लोग यह जान जाएंगे कि पुस्तक में जो श्री राम शब्द लिखा है उसका तात्पर्य, उसका अर्थ यह है कि सभी ग्रंथ श्री रामचरित्र के अंतर्गत ही हैं। व्यास जी ने रामचरित्र के आधार पर ही अलग अलग ग्रंथों की रचना की। हे बालक लव, इस बात की सूचना देने के लिए ऐसा लिखा जाता है। सभी ग्रंथों के प्रत्येक पत्र पर श्री और राम
संसार में लेखकों द्वारा लिखा जाता है। हे लब, इसमें एक दूसरा कारण भी है, वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक उसे सुनो। ग्रंथकारों के द्वारा अज्ञानवश अथवा भ्रांति से ग्रंथ के पत्र में जो कुछ अशुद्ध लिख दिया जाता है वह अशुद्धि दूर हो जाए, इस बुद्धि से ग्रंथ के प्रत्येक पत्र में श्री राम यह शब्द सर्वत्र लिख दिया जाता है। लेखकों के द्वारा पत्र में श्री राम यह शब्द लिखने से वह पत्र शुद्ध हो जाता है और लेखक को अशुद्ध लिखने का कोई दोष भी नहीं लगता है। हे लब, यह मैं सत्य बात तुम्हें बतला रहा हूँ। गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के इस समाधान को सुनकर लब ने उन्हें प्रणाम किया। लब का संदेह सब प्रकार से दूर हो चुका था। फिर गुरु रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास जी से बोलते हैं कि हे शिष्य, अब मैं रामचरित से संबंध एक दूसरे कथानक का तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ, जो महान कौतूहल उत्पन्न करने वाला है। एक समय की बात है, राघवेंद्र श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण आदि बंधु, पुत्र, मंत्रीगण तथा समस्त पूर्ववासी राजसभा में उपस्थित थे। उसी समय एक युवा ब्रह्मचारी वहां आए। उन्होंने हाथ में दंड एवं कमंडलू धारण किया हुआ था। उन्हें देखकर राघव अपने सिंहासन से उतर पड़े। प्रभु श्री राम जी अपने सिंहासन से उतर पड़े और आगे जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा एक श्रेष्ठ आसन पर उन्हें बैठाया। प्रभु श्री राम ने भली भांति उनका पूजन किया और गौ समर्पित की। इस प्रकार से पूजित होते हुए उन विप्र से श्री राम ने कहा, हे विप्र, आज मैं धन्य हो गया जो कि आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। मुझे कुछ सेवा करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। कृपया यह बताएं कि किस कारण से आपका यहाँ आगमन हुआ है। किस कारण से आपका यहाँ आगमन हुआ है। श्री राघव जी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मचारी कहने लगे, हे राघव, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस प्रयोजन से आपके पास भेजा है मैं उसे बताता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। हे राजेंद्र, महामुनि वाल्मीकि जी एक महायज्ञ संपन्न करना चाहते हैं, अतः आपको आमंत्रित करने के लिए उन्होंने मुझे शीघ्र ही आपके पास इस प्रकार का संदेश देकर भेजा है कि हे प्रभु, यज्ञ का शुभ मुहूर्त आज ही है, अतः आप सीता जी तथा भाइयों सहित वहाँ शीघ्र ही पधारें। श्री राम को यह संदेश ब्रह्मचारी जी जो थे वो सभा में सुना ही रहे थे कि एक दूसरे ब्रह्मचारी वहाँ उपस्थित हो गए। वे गाधी पुत्र महर्षि विश्वामित्र के आश्रम से आए थे। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर पूर्व की भांति श्री राम ने अपने आसन से उठ खड़े हुए आगे जाकर उन्हें एक आसन पर बिठाकर आदरपूर्वक उनकी पूजा की। उसके बाद उनके समक्ष स्थित होकर श्री राम ने उनसे कहा, हे मुने, कि जिस प्रयोजन से आपने यहाँ आने का कष्ट उठाया है उसे मुझे बताने की कृपा करें। श्री राम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मचारी उनसे कहने लगे, हे राम, मुझे मुनि विश्वामित्र ने शीघ्रतापूर्वक आपके पास भेजा है। हे राघव, मुनि विश्वामित्र जी एक महान यज्ञ करना चाहते हैं, उन्होंने ही मुझे आपको बुलाने के लिए आपके पास भेजा है। अतः हे प्रभु, आप शीघ्र ही उनके आश्रम के लिए प्रस्थान करें। उन दोनों ब्रह्मचारियों का वचन सुनकर रघुत्तम श्री राम जी हंसने लगे। प्रभु हंसने लगे और दोनों से कहा, ठीक है, हम चलेंगे।
और दोनों से कहा ठीक है हम चलेंगे। अब एक प्रभु श्री राम और दो मुनियों के पास जाना है, कैसे जाएंगे आगे सुनिए प्रसंग में। श्री राम जी की यह बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और आपस में इस प्रकार कहने लगे कि देखें प्रभु श्री राम आज कैसे इन दोनों के साथ अलग अलग इन दोनों जगहों में जाएंगे, इन दोनों यज्ञों में जाएंगे। कुछ लोग कहने लगे श्री राम के लिए क्या असंभव है, प्रभु के लिए क्या असंभव है, वे क्या नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने पूर्व समय में वन में हजारों स्त्रियों को अलग अलग दर्शन दिए थे, जैसे लंका से वापस लौटने पर भरत मिलाप के समय सभी पूर्ववासी जनों से वे अलग अलग मिले थे, वैसे ही आज भी ये अपने भिन्न भिन्न रूप धारण कर अलग अलग रूप से दोनों जगहों में जाएंगे, दोनों यज्ञों में जाएंगे। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम के लिए क्या करना असंभव है। पूर्ववासी जन इस प्रकार आपस में बोल ही रहे थे कि उसी समय श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, भोजन के बाद मैं आज ही बाहर निकलूँगा, अतः सेना तथा तंबू कनात आदि बाहर भिजवा दो। सेवकों को आज्ञा दे दो कि वे विविध प्रकार के बातों की ध्वनि प्रारंभ कर दे। श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण ने जो आज्ञा कहकर शीघ्र ही दूतों को भेजकर बातों की ध्वनि प्रारंभ करवा दी। उन्होंने सेना को बाहर भेज दिया और यथा स्थान तंबू कनात आदि सैन्य शिविरों की व्यवस्था कर दी। दूत यात्रा आदि की अन्य व्यवस्था में लग गए। उसके बाद प्रभु श्री राम उन दोनों ब्रह्मचारियों को साथ लेकर सीता जी के भवन में गए और सारा समाचार उन्हें बता दिया। उसके बाद उन ब्राह्मणों के साथ श्री राम ने भोजन संपन्न किया, भोजन किया, ग्रहण किया और बंधुओं के साथ सीता को हथनी के पीठ पर बिठाया। पुष्पक विमान में पूर्ववासी स्त्रियां तथा पुरुषों को और अन्य हथनियों में उर्मिला आदि स्त्रियों को बिठाया। स्वयं श्री राम एक श्रेष्ठ हाथी पर विराजमान हुए। लक्ष्मण आदि भी हाथियों पर सवार हो गए। उस समय अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे, नर्तकियां नृत्य प्रस्तुत करने लगी। उस दिन राम आदि मार्ग में बने हुए शिविरों में पहुँचे और रात्रि में वहीं विश्राम किया। प्रातः काल होने पर रघुनंदन श्री राम ने स्नान किया। उसके बाद संध्या वदन आदि नित्य कर्म करके वे पुनः हाथी पर विराजमान हुए। 2 कोस आगे चलने पर उन्हें 2 मार्ग दिखाई दिए। एक मार्ग मुनि विश्वामित्र के आश्रम को जाता था और दूसरा मार्ग महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम को जाता था। वहाँ से रघुनंदन श्री राम ने सेना सहित अपने 2 रूप बना लिए, सेना सहित अपने 2 रूप बना लिए। उस समय दोनों रास्तों में श्री राम सेना, सीता, पुत्रों, भाइयों तथा सभी लोगों के अलग अलग 2-2 रूप हो गए। जितने भी थे सभी 1 से 2 दिखाई दिए। पुष्पक विमान भी 1 से 2 हो गए। दोनों ब्रह्मचारियों में से महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हुए ब्रह्मचारी ससैन्य श्री राम आदि को अपने गुरु के आश्रम की ओर ले चले और दूसरे मुनि विश्वामित्र के आश्रम से आए हुए ब्रह्मचारी ससैन्य श्री राम आदि को अपने गुरु की आश्रम की ओर लेके चले गए, चल दिए। इस प्रकार मनुष्य से लेकर अश्व आदि तक जितने भी चेतन अचेतन थे सभी के 2-2 रूप हो गए। वे सभी लोग अपने 2 शरीरों को देखकर अत्यंत ही विस्मित हो गए। इस प्रकार से श्री राम उन दोनों मुनियों के आश्रम में सेना, सीता, भाइयों तथा पुत्रों सहित अलग अलग होकर जा पहुँचे। उसके बाद दोनों मुनियों ने स्वागत सत्कार आदि के द्वारा उनकी आगवानी की और उनका सम्यक पूजन किया। जब महर्षि वाल्मीकि और मुनि विश्वामित्र दोनों का यज्ञ परिपूर्ण हो गया, दोनों का यज्ञ संपन्न हो गया, तो दोनों आश्रमों में से श्री राम अपनी सेना आदि को साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पूरी अयोध्या की ओर वापस लौटे। पहले जिस स्थान पर रघुत्तम श्री राम ने अपने तथा अन्य सभी के अलग अलग 2-2 रूप बनाए थे,
वहाँ पहुंचकर श्री राम ने अपना दूसरा रूप संवरण कर लिया, दूसरा रूप वापस ले लिया और पूर्व की भांति एक हो गए। संपूर्ण सेना सहित पुष्पक विमान भी पहले के समान एक हो गया। उसके बाद श्री राम ने अपनी पूरी अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय राजमहल में अनेक प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि होने लगी। पुष्पक विमान में बैठी हुई पूर्वासी जनों की स्त्रियां श्री राम पर फूलों की वर्षा करने लगी। मागध जन स्तुति करने लगे, नट आदि प्रशंसा के गीत गाने लगे। मार्ग में इस प्रकार के विभिन्न कौतूहलों का आनंद लेते हुए प्रभु श्री राम धीरे धीरे अपने राजभवन में पहुँचे। उसके बाद वे अपनी राजसभा में उपस्थित हुए और शेष सिंहासन पर विराजमान हुए। देवी सीता तथा उर्मिला आदि भी अपने अपने भवनों को चली गई। श्री राम ने अवतरित होकर इस जगत में जिन हजारों महान से महान अलौकिक कौतुकपूर्ण कर्मों को किया, महर्षि वाल्मीकि जी ने उन सभी का विस्तार से वर्णन किया है। उनका सारांश लेके ये कथा जो है ये मैंने तुम्हें सुनाई है। गुरु रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास जी कहते हैं, हे शिष्य सुनी प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैंने तुम्हें यह बताया है। तुम धन्य हो जो कि प्रभु श्री राम ने अपने उस चरित्र का गान तुम्हें सुनाने के लिए मुझे प्रेरित किया है, जो अत्यंत पवित्र, रमणीय और आनंद प्रदान करने वाला है। वे महर्षि वाल्मीकि जी भी धन्य हैं जिन्होंने हम दोनों के भविष्यकालीन संवाद को तथा भूतकाल की भांति अपने जीवन काल में श्री राम अवतार से पूर्व ही श्री राम के संपूर्ण चरित्र को लिख डाला। श्री वाल्मीकि जी ने वे सब बातें भी वर्णित कर डाली है जो श्री राम द्वारा गुप्त रूप से एकांत में की गई है। श्री वाल्मीकि के समान न तो कोई हुआ है और न कोई भविष्य में होगा। तो प्रभु ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, तथा शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री राम। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।